नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 का प्री का एग्जाम 17 मार्च को जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया है जुलाई में। आप समझ रहे हैं, जुलाई में किया गया है, ना जून में है ना मई में है। कब है? जुलाई में। आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, अक्टूबर 2023 वाले। उसमें मैंने बोला था कि भाई 2024 का जो प्री है जून जुलाई में हो सकता है, और देखो वही हुआ फाइनली। आयोग ने फाइनली स्टूडेंट्स के जो इश्यूज हैं उनको गंभीरता से लिया। इसके लिए आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और योगी जी का सबसे बड़ा धन्यवाद है इन सब में। भाई योगी जी पहली बार कोई ऐसी सरकार मुझे लग रहा है आई है जो स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से ले रही है। पेपर जो लीक हुए हैं उसके बाद सरकार ने कैंसिल किया है। बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये चीज, और बहुत टफ डिसीजन होता है ये लेना। पहले की सरकारें नहीं करती थी। बाकी आप लोग की जो भी कमेंट वगैरह में खेलते रहते हो, खेलते रहो। देखो मेरा सिंपल मानना यह है कि जो भी यूपी पीसीएस के किसी भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बात समझिए, डेट वगैरह जो डिसाइड करने की ऑफिशियल डिक्लेयर्ड अथॉरिटी है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके अलावा कोई भी डेट नहीं बता सकता है। अब मेरी आयोग से यह जरूर रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज छात्र हित में एक नया कैलेंडर जारी किया जाए जिसमें सभी एग्जाम्स के बाकायदा एकदम डेट्स लिखी हो, उसमें कोई अधूरी ना हो। भाई ये जो आप पहले से रिजर्व डेट कर लेते हैं, पूरे कैलेंडर में सिर्फ 2-4-5 एग्जाम के नाम लिखते हैं और बाकी सब जो है बताते हैं कि भाई ये बाद में बताएंगे। तो मेरी जो है आयोग से और यूपी सरकार से ये अपील है कि प्लीज सर, आयोग सर प्लीज एक कैलेंडर जारी करिए और उसमें सारे एग्जाम का बाकायदा डिटेल में, मतलब एक एक चीजें स्पेसिफिकली लिखी हो। डिटेल में क्या भाई, एग्जाम की डेट लिखी होगी तो प्री की डेट, मेंस की डेट, इवन अगर हो सके तो इंटरव्यू की भी डेट होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर कट पता रहे कि कितने इनके पास टाइम है, कब एग्जाम होने वाला है। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि एडमिट कार्ड कम से कम 15 दिन पहले जारी होने चाहिए छात्रवृत्ति में। दूसरी बात, यूपीपीएससी के और भी कई सारे मुद्दे हैं। कोविड का एक्स्ट्रा टर्म नहीं मिला है अभी तक, 2 बार पैटर्न चेंज हुआ, उसका एक्स्ट्रा टर्म नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस वालों को रिलैक्सेशन नहीं मिला है। मुद्दे हैं बहुत सारे। यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ गया है, मेंस के अभी तक कॉपी वगैरह जो है आप लोगों को देख पाए कि नहीं, आरटीआई वगैरह जो है लगा के आप जो है देखिए, कोशिश करिए, बताइए क्या अपडेट है उसका। आरओ 2021 की प्री की मार्कशीट नहीं आई है। बहुत सारे मुद्दे हैं। लोअर पीसीएस इतने दिनों पहले जो है बढ़िया वैकेंसी थी, जब से यूपी ट्रिपल में गई है तब से जो है वो क्या हो रहा है उसका। यूपी ट्रिपल का तो भगवान ही मालिक है। योगी जी से भैया रिक्वेस्ट है कि यूपी ट्रिपल की तरफ भी ध्यान दिया जाए। वहाँ कई सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं पेंडिंग वहाँ पे। तो इसी तरह से अब आपको जो है टाइम मिल गया है, अगले जुलाई तक का टाइम मिल गया है। अब आप ये समझिए कि पीसीएस वाले लोग क्या करें। यहाँ पे देखिए, आपके पास पूरा अभी मार्च बचा हुआ है, 7 मार्च है, अभी 24 दिन बचे हुए हैं। पहली बात तो आप होली ठीक से मना पाओगे, तो हैप्पी होली सभी लोगों को एडवांस में। खूब रंग खेलो, चौके लो, ठीक। फिर उसके बाद 3 महीने बचे हुए हैं। अब जब प्री की नई डेट आएगी या नया कैलेंडर आएगा, उसके हिसाब से आप तभी प्री पे लगिएगा। तब तक मेरे हिसाब से आप थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देखो तरीका ये होता है कि प्री आने से करीबन 2.5-3 महीने पहले सिर्फ प्री पे ही फोकस करना होता है, ठीक है। अभी 12 तारीख से 12 मार्च 2024 से हम एक ग्रुप चालू करने जा रहे हैं। यूपी पीसीएस 2024 का कंप्लीट क्रैश कोर्स होगा। ये कंप्लीट कोर्स होगा, प्रीलिम्स के लिए भी होगा, मेंस के लिए भी होगा। जो भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक। उसमें जितना दिया जाएगा, सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही करा सकता है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ एससीएफ को फॉलो करते हैं तभी आप आराम से एटलीस्ट इस हालत में रह सकते हैं कि चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, कट ऑफ निकालने की आप हालत में रह सकते हैं, ठीक। अब एक चीज आप ये समझिए, मेरी जितने भी जो भी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करता है, कॉपी तो सब कर लेते हैं। कई बार जो हम क्वालिटी कंटेंट मटेरियल देते हैं उसको भी लोग जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भैया जो क्रिएटिव लोग हैं या जो टैलेंटेड लोग हैं, आप चाहे दुनिया जितना भी कॉपी कर ले, कोई किसी का टैलेंट नहीं छीन सकता है। आपने देखा होगा आरओ का जो पेपर हुआ वो जो लीक हो गया, भले ही पेपर लीक हो गया हो गुरु, पेपर जोरदार बनाया था आयोग ने, कोई दो राय नहीं है इसमें, ध्यान रखिए भाई, बहुत बढ़िया पेपर बनाया था। आयोग की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। यूपीपीएससी आयोग अगर आप देखें ना, तो मतलब ऐसा कोई इतना निगेटिव है नहीं। आप लोगों ने कई सारे जो टटपुंजिए 2 कौड़ी के टेलीग्राम यूट्यूबर वालों ने इनकी इमेज ऐसी बना रखी है। अदरवाइज आप बाकी कई सारे स्टेट पीसीएस के आयोग से कंपेयर करें तो अपना यूपीपीएससी आयोग अच्छे तरीके से काम करता है। सारे एग्जाम टाइम पे कराता है, ठीक है, टाइम पे कराइए सर। लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाले इश्यूज पे भी थोड़ा सा जो है गंभीरता यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। बाकी स्टूडेंट्स की और कोई डिमांड हो तो यहाँ पे बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ इसी तरह से खड़ा रहेगा। जो स्टूडेंट की डिमांड है हमारी वही डिमांड है। लेकिन स्टूडेंट्स को सही गाइड करना मेरा धर्म है, मैं मिसगाइड नहीं करता हूँ। चाहे कोई अच्छा माने बुरा माने, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको सच्चाई ईमानदारी से सारी चीजें बताना। जो मुझे एक्सपीरियंस है 9 सालों का, 2 बार पीसीएस निकालने का, और इसी फील्ड में इतने दिनों से हैं हम, वो स्टूडेंट को मैं शेयर करता हूं एकदम स्पष्ट तरीके से। अब उसमें अच्छा लगना है, बुरा लगना है, भौंकना है, पिलपिलाना है, कुलकुलाना है, वो सब आपकी मर्जी है।
देखिए, मेरे बारे में कई सारे जो है लोग धोखा तो करते हैं, कई सारे जो है लपड़ जंडुओं के ग्रुप भी बने हुए हैं, वहां भी बाकायदा जो है टारगेट करके मुझे ट्रोल वगैरह करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये कुत्ता भौंक रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे अपना वीडियो छोड़ के उसको मैं पेलने चला जाऊंगा? नहीं यार, ये देखो, मैं अपनी जगह हूँ, मैं कितना ऊपर हूँ, अब वो कितना नीचे भौंक रहा है, तो भाई वो भौंकने दो ना, उसके भौंकने से मेरे को फर्क पड़ेगा। एससीएस से हजारों सिलेक्शन होते हैं, आरओ का पेपर इतना टफ आया, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जीएस के क्वेश्चन आए भी हैं और कहीं से आए भी नहीं है को। उसी दिन हमने प्रूफ दिए थे बाकायदा सारे, जीएस के और हिंदी के देख जरूर लेना। आरओ री एग्जाम का भी जो है कोर्स चालू होने जा रहा है 7 मार्च से, उसको तुरंत ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक जगह कर सकते हैं आप। बीओ की भी तैयारी के लिए पूरा ग्रुप चल रहा है, तो ये पूरी बात है। अभी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या चीजें कैसे क्या करें, स्ट्रेटेजी वगैरह के लिए बताएंगे। 12 तारीख को यूपीपीसीएस का नया स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं भी बता दूंगा, कोई और कमेंट हो, कोई और बात कहनी हो, भरे बैठे हो, कुछ और जो है मेरे लिए गालियां वगैरह निकल रही हो, तो ये अपने भाई बहनों के साथ जाओ यार, और क्या बताएं भाई, चलो जाओ खेलो। अब खुश है ना, जो सीरियस पढ़ने वाले एससीएस के जो फॉलोअर हैं, जो हमारे एससीएस से लगातार पढ़ते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए एससीएस लगातार लगा रहे हैं।